अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूरा। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। ये नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए यूरोपा लीग में शानदार परफॉर्मेंस। लिवरपूल ने लासिक को एक मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल कर ली। प्रीमियर लीग में इस वीकेंड होगा बड़ा मुकाबला। मुसलसल शिकस्त का सामना करने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड करेगी बर्नली का सामना। इस वीकेंड प्रीमियर लीग में होगा एक और मुकाबला। क्रिस्टल पैलेस और फुलहैम, किस टीम का पलड़ा कितना भारी, देखिए आज के प्रोग्राम में। आर्सेनल के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देने वाले मार्टिन ओडेगार्ड ने अपने मुआहदे में आर्सेनल के साथ तोसी कर ली। क्या मुआहदे में तोसी के बाद यावी बार्सिलोना को खोया हुआ मकाम दिलवाने में हो पाएंगे कामयाब? मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुसलसल शिकस्त और बुरी परफॉर्मेंसेस के हारने की वजह ब्रूनो फर्नांडिस ने बता दी। जर्गन क्लॉप के इनकार के बाद जर्मनी ने अपने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया। क्या नया हेड कोच निकाल पाएगा जर्मनी को मुश्किलात से बाहर? इंग्लैंड के मौजूदा कैप्टन और बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले हैरी केन ने इंग्लैंड टीम का मुस्तकबिल महफूज हाथों में करार दे दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में हराने के बाद यूरोपा लीग में ब्राइटन को हुआ शिकस्त का सामना, लेकिन रॉबर्ट डिज़र्बी हैं अपने खिलाड़ियों से खुश। 6 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेले जाने वाला मैच बगैर नतीजा खत्म। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस। मेजबान नेपाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। अगर आप में टैलेंट है फुटबॉल खेलने का तो अपनी वीडियोस बनाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम करेंगे आपकी वीडियोस को फीचर और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में बात करेंगे लिवरपूल और लासिक के दरमियान होने वाले यूरोपा लीग के मैच की। चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाए लिवरपूल, और हमने पिछले शोज में बताया था कि जर्गन क्लॉप ने कहा है कि उनकी जो तमाम तर फोकस है और तमाम तर तवज्जो है वो इस वक्त यूरोपा लीग पे है, और डिलीवर किया है पहले मैच में 1 के मुकाबले में 3 गोल से फतह हासिल की है इस यूरोपा लीग के मैच में। यह बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर लिवरपूल की। 1 गोल पहला जो था वो फ्लेकर की तरफ से किया गया था लासिक की जानिब से, और 14वें मिनट में ये गोल हुआ। उसके बाद बहुत ही शानदार कमबैक लिवरपूल का। पहला गोल दूसरे हाफ के 56वें मिनट में जब पेनल्टी मिली तब किया गया, और ये गोल किया गया था नुनियस, डार्विन नुनियस की तरफ से। शानदार गोल। और लुइस डियाज जो है उन्होंने दूसरा गोल किया। बहुत ही शानदार क्रॉस था 63वें मिनट में। इस क्रॉस में उन्होंने गोल किया और सबकत दिला दी अपनी टीम को। फिर इस सबकत को यकीनी बनाया मोहम्मद सलाह के गोल ने, जो कि 88वें मिनट में उन्होंने शानदार बहुत ही खूबसूरत मूव बनाते हुए किया, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाई थी, और जर्गन क्लॉप ने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि हमारी तमाम जो अब तवज्जो है या फोकस है वो प्रीमियर लीग और यूरोपा लीग के बाद, और जो यूरोपा लीग सेकंड बिगेस्ट जो है वो कप है, लीग है यूरोप में। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। जी आप देख रहे हैं शॉट्स 14 थे, और दूसरी तरफ लासिक को 7 मिले। शॉट्स ऑन टारगेट 6 थे लिवरपूल के पास और 2 मिले थे लासिक को। पोजीशन आप देख रहे हैं 68% था लिवरपूल के पास, 32% था लासिक के पास। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल देख रहे हैं। येलो कार्ड 2 मिले हैं लिवरपूल को, 3 मिले हैं लासिक को, और एक वही येलो कार्ड था जिसमें पेनल्टी भी मिली थी। कॉर्नर 7 मिले हैं लिवरपूल को, 6 मिले हैं यहाँ पर लासिक को। लासिक का भी अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी, और लेकिन लिवरपूल ने मैच को विन किया है, और सभी प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में वो हैं नन अदर देन डार्विन नुनियस। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है डार्विन नुनियस के। 24 साल डार्विन नुनियस 27 नंबर की शर्ट पहनते हैं, और इसके पीछे एक स्टोरी है। बेसिकली ये शर्ट जो है वो 9 नंबर की पहनते हैं, लेकिन जब इनका ट्रांसफ़र हुआ लिवरपूल में तो 9 नंबर की शर्ट जो है वो पहले से अलॉट थी रॉबर्ट फर्मिनो को, और उसके बाद फिर इनको चॉइस दी गई तो उन्होंने 27 नंबर की जर्सी पहनी, जिनको जमा करने से 9 बनता है। ये भी कुछ प्लेयर्स का होता है नंबर्स का भी, जैसे मेसी 10 नंबर की शर्ट पहनते हैं, रोनाल्डो 7 नंबर की शर्ट्स पहनते हैं। इसी तरह डार्विन नुनियस भी जो है वो 9 नंबर की बेसिकली शर्ट पहनते हैं, लेकिन 27 की पहननी पड़ी उनको लिवरपूल में। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। डार्विन नुनियस आप देख रहे हैं इस मैच के स्टैट्स उनके। गोल 1 किया है, असिस्ट 1 किया है, टचेस 39 थे, एक्यूरेट पासेस 76% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 1 थे, टोटल शॉट्स 5 थे, रिकवरीज 4। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक जो है वो प्रीमियर लीग में 5 मैचेस हुए हैं, और उसमें जो है वो 2 गोल्स कर चुके हैं और 1 असिस्ट कर चुके हैं डार्विन नुनियस। बहुत ही शानदार। प्रीमियर लीग में इस सीज़न अच्छा आगाज़ हुआ है लिवरपूल का, उस तरह से पिछले साल की अगर कंपेयर करें परफॉर्मेंसेस से तो अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। और अगर हम एक नज़र डालें प्रीमियर लीग में इस वक्त किस नंबर पर मौजूद है लिवरपूल, तो अब मैं आपको बताते चले 3रे नंबर पर मौजूद है। 5 में से 4 मैचेस जीती है
अच्छी बात यह है कि हारी कोई नहीं है। एक मैच जो चेल्सी के साथ हुआ था, पहला ही मैच, बहुत बड़ा मैच था, वो ड्रॉ किया था और 5 में से 4 मैचेस जीत कर तीसरे नंबर पर मौजूद है लिवरपूल। लेट्स सी आगे किस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं लिवरपूल की तरफ से। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो इस वीकेंड पे होने वाला है और ये प्रीमियर लीग का मैच है। वीकडेज में जो है वो चैंपियंस लीग के मैचेस हैं जो हमने पिछले दिनों शेयर किया आपके साथ, और वीकेंड्स पे प्रीमियर लीग और दूसरी लीग्स के मैचेस होंगे जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीकेंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला होने जा रहा है बर्नले के साथ, और बर्नले के साथ किस तरह की परफॉर्मेंस देगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि जो पिछले अरसे में नज़र आ रही हैं और जो लास्ट मैच भी वो हारे हैं जिसमें उन्होंने ने अपने सर ले ली थी जिम्मेदारी, बहुत बुरी उनकी परफॉर्मेंस भी थी। ऑल दो किस तरह से उस शेल से बाहर निकलेंगे और किस तरह से जो इंजरीज़ का भी एक तूफान आया हुआ है यूनाइटेड में, उससे कैसे निकल पाएंगे एरिक टेन हैग, और इस मैच को किस तरह से जो है वो विन करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेट्स सी। इतना आसान नहीं होगा। यूनाइटेड जिस तरह के हालात में से गुजर लिया बर्नले के साथ, उनका ये मुकाबला हेड टू हेड्स पे एक नज़र डालते हैं पिछले कितने मैचेस में दोनों टीम्स की तरफ से किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। 15 मैचेस टोटल खेले गए हैं, आप देख रहे हैं 9 जीते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, लेकिन ये वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी जो कि पीक पर थी और बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंसेस थी। एक विन ही जो है वो यहाँ पर आई है दूसरी टीम के हिस्से में। 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और रिसेंट कुछ मैचेस भी आप देख रहे हैं 0-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है, और पिछले जितने भी मैचेस हैं वो सारे यूनाइटेड ने ही जीते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जो रिसेंट में पास्ट में जो दूसरी टीम के साथ मैचेस हुए हैं उसमें बहुत बुरा रिकॉर्ड है, दोनों ही टीम्स का बुरा रिकॉर्ड है। अगर आप बात करें यहाँ पर बर्नले की, तो पिछले 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता है और 3 मैचेस जो है वो हारी है और 1 मैच ड्रॉ किया है। दूसरी तरफ अगर यूनाइटेड की बात करें और पिछले 5 मैचेस में 4 मैचेस वो हारी है और 1 सिर्फ मैच जो है वो जीती है, वो भी 3-2 जो है वो जीती है। कोई बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, तो बहुत गंभीर सूरत हाल है यूनाइटेड के लिए भी और बर्नले के लिए भी। अगर कहा जाए दोनों इस वक्त एक ही लेवल की टीम्स है तो शायद गलत नहीं होगा, हालांकि पीछे अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो यूनाइटेड फार अहेड, बहुत अच्छी टीम है बर्नले की निस्बतन, लेकिन इस वक्त जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, जो इंजरीज का शिकार भी है, उस हवाले से देखें तो बहुत बेहतर टीम नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड बर्नले से। कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर करें तो रैंक 17 इन गोल स्कोर पर मैच इस वक्त बर्नले स्टैंड कर रही है 17वें नंबर पर, और 19वें नंबर पर स्टैंड कर रही है बर्नले शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच के हवाले से अगर बात करें, और जो गोल कंसीड करने के हवाले से रैंकिंग है उसमें 20वें नंबर पर है बर्नले। अगर बात करें यूनाइटेड की तो 11वें नंबर पर है गोल स्कोर करने की जो उनकी एवरेज है रैंकिंग में। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैवंट लॉस्ट टू बर्नले इन देयर लास्ट 5 मैचेस। ये एक सिर्फ प्लस जो नज़र आ रहा है वो यही है कि पिछले 5 मैचेस में यूनाइटेड बर्नले से कोई मैच हारी नहीं है। और दूसरी तरफ एक और जो है वो सेटबैक है और वो ये है कि क्लीन शीट कोई नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पिछले 5 मैचेस में, तो काफ़ी मुश्किल होगा बर्नले के अगेंस्ट मैच। और अगर टॉप स्कोरर्स की बात करें तो एक तरफ एरिक्सन, बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है, और ब्रूनो फर्नांडिस भी बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ मसाइल हैं खिलाड़ियों की इंजरीज को लेकर एरिक टेन हैग को। फॉस्टर है दूसरी तरफ जो बर्नले के लिए बहुत लाइमलाइट में रहे हैं और उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं। सीज़न सो फार पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं दोनों का अब तक का सीज़न कैसा है, कहाँ पर स्टैंड करती हैं। टेबल पोजीशन आप देख रहे हैं 13वें नंबर पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड, 19th नंबर पर है बर्नले। मैचेस जो जीते हैं 2 जीते हैं यूनाइटेड ने, ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी तरफ कोई भी नहीं जीता बर्नले ने, तो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लड़ाएंगे, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो रीसेंट फॉर्म है उसमें बहुत अच्छा मौका है बर्नले के पास ये मैच जीतने का या फिर एटलीस्ट ड्रॉ करने का। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ड्रॉ कोई नहीं किया यूनाइटेड ने, 3 मैचेस हारी है, जबकि जो बर्नले है वो एक ड्रॉ करने में कामयाब हुई और 3 मैचेस हारी है। गोल पर मैच आप देख रहे हैं 1.2 है यूनाइटेड का, बहुत अच्छा नहीं है, 1.0 है बर्नले का। वही बराबरी की बात इस वक्त चल रही है, वो भी तकरीबन बराबर ही है। गोल्स कंसीड पर मैच 2.0 है और ज़्यादा कंसीड कर रही है गोल जो है वो बर्नले की टीम। क्लीन शीट्स 1 रखी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, कोई भी नहीं रखी बर्नले ने। तो वीकेंड पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और यूनाइटेड के लिए भी अच्छा मैच है कि ये वो मैच हो सकता है जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक मुसलसल हार का सिलसिला शुरू हो गया है उसको कहीं रोक सके, और वो जो खिलाड़ी हैं वो उनका जो मोटिवेशन है और जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ सके। तो ये एक ऐसा मैच साबित हो सकता है। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं ये भी प्रीमियर लीग इस वीकेंड होने जा रहा है। ये मैच है क्रिस्टल पैलेस और
फुलहैम के दरमियान। बहुत ही ज़बरदस्त टीम्स हैं दोनों और क्रिस्टल पैलेस ने कुछ शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं रिसेंट पास्ट में। फुलहैम ने भी इनका आपस में जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस में क्या दोनों टीम्स के दरमियान रिजल्ट्स आए थे, आइए आप लेट्स सी कि कौन सी टीम जो है वो इस मैच को विन कर पाती है। हेड टू हेड्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है दोनों टीम्स का आपस में। 10 मैचेस हुए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इनका जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। 10 में से 4 मैचेस ड्रॉ हुए हैं, दोनों ने 3-3 मैचेस जीते हैं और रिसेंट मैच आप देख रहे हैं एक ड्रॉ है 2-2 से, उससे पहले जो है वो फुलहैम जीती है 3-0 से, फिर एक और मैच ड्रॉ आपको नजर आ रहा है और 2-1 से जो है वो फुलहैम उससे पहले मैच जीती हुई है। तो ये मैच में थोड़ा सा एज हासिल होगा फुलहैम को, लेकिन क्रिस्टल पैलेस भी बहुत ही शानदार टीम है। और अगर कुछ रिसेंट पास्ट मैचेस की बात करें जो बिल्कुल लास्ट 5 मैचेस जो खेले हैं अभी तक, उसमें अगर हम बात करें क्रिस्टल पैलेस की तो 5 मैचेस में से 2 मैचेस वो जीती है, जबकि 1 मैच उन्होंने ड्रॉ किया है और 2 मैचेस में वो हारी है। और दूसरी तरफ अगर फुलहैम की बात करें तो 5 में से 1 मैच जीती है और उनमें से 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं और 2 मैचेस हारी है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। एक जो जीतने 1 मैच ज़्यादा जीता हुआ है क्रिस्टल पैलेस ने, वो शायद उनको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। और अगर बात करें टीम्स की तो दोनों में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि बहुत, मिट्रोविच जैसे कि आपने हाईलाइट्स में भी देखा, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। और लेट्स सी रैंकिंग में जो है वो 11वें नंबर पर है गोल स्कोर करने में इस वक्त क्रिस्टल पैलेस, और 5 मैचेस में अभी तक उन्होंने कोई क्लीन शीट नहीं रखी, उनके अगेंस्ट गोल्स हुए हैं। तो ये एक नेगेटिव है क्रिस्टल पैलेस के लिए और प्लस है फुलहैम के लिए। उसके बाद अगर बात करें फुलहैम की तो फुलहैम 13वें नंबर पर है गोल जो एवरेज है उनकी गोल करने की, और उसके साथ साथ हैव केप्ट द मोस्ट क्लीन शीट्स इन द कंपटीशन, और अब तक जितने मैचेस हुए उसमें सबसे ज़्यादा क्लीन शीट्स जो है वो फुलहैम ने रखी है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है उनके पास। क्रिस्टल पैलेस को जो है वो उनके डिफेंस को तोड़ने में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसके साथ साथ हैव कंसीडर्ड द मोस्ट पेनल्टीज दिस सीजन, अभी तक जो है वो सबसे ज़्यादा पेनल्टीज यहाँ पर फुलहैम को मिली हैं इस सीज़न में। तो ये भी एक एडवांटेज उनके पास है। लेट्स सी अगर हम सीज़न सो फार की नज़र उन पे डालें, सीज़न सो फार पे, और देखें कि दोनों टीम्स की क्या परफॉर्मेंस। आप देख रहे हैं 9वें 10वें पर है, 9वें पे क्रिस्टल पैलेस है, 10वीं पोजीशन पे फुलहैम है। दोनों ने 2-2 मैचेस जीते हैं, दोनों ने 1-1 मैच ड्रॉ किया है, दोनों ने 2-2 मैचेस हारे हैं, और गोल्स पर मैच आप देख रहे हैं वो भी तकरीबन एक जैसी है। 1.2 है क्रिस्टल पैलेस की और 1.0 है फुलहैम की। गोल्स कंसीडर्ड इसमें फुलहैम आगे नहीं है, पीछे है। 1.4 है क्रिस्टल पैलेस, इनके अगेंस्ट गोल्स हुए हैं। क्लीन शीट इन्होंने आप देख रहे हैं नीचे 1 ही रखी है, और फुलहैम ने 2 क्लीन शीट्स रखी हैं। 2.0 इनकी गोल कंसीडर्ड पर मैच है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये होगा मैच, काफ़ी थ्रिलिंग होगा ये मैच। लेट्स सी क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में। आइए नजर डालते हैं। पहली खबर है हमारे पास आर्सेनल के हवाले से, और यह मार्टिन ओडेगार्ड की। मार्टिन ओडेगार्ड has signed a new long-term deal at Arsenal valid June 2028. Signing a new contract was a really easy decision for me. What we are doing right now as a club is special and I want to be a part of that, Odegaard says. और Odegaard ने of course बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और अभी भी दे रहे हैं, जैसे कि आपने चैंपियंस लीग में भी देखा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। कैप्टन है और अब मुआहदा रीन्यू हो गया है उनका, अब 2028 तक आर्सेनल के लिए ही खेलेंगे, और मुझे लगता है कि 2028 तक आर्सेनल शायद कुछ बड़ा अचीव ज़रूर कर पाए। पिछले साल करीब पहुंच गई थी टाइटल जीतने के प्रीमियर लीग का, लेकिन नहीं जीत पाई थी। इस साल चैंपियंस लीग की पूरी कोशिश है उनकी, और वो कमियां भी दूर की हैं मार्टिन ओडेगार्ड के जो कोच हैं मिकेल आर्टेटा ने। लेट्स सी। एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट खबर जो है वो है बार्सिलोना के हवाले से। बार्सिलोना नाउ सेट टू कंफर्म यावीज न्यू डील वैलिड अंटिल जून 2025. One more year added to current deal. Official statement soon. Agreement in place since 2 weeks and now set to be signed. यावी ने बहुत ही शानदार जो है वो परफॉर्मेंस दिलवाई है बार्सिलोना को। कंपेयर करें अगर ऐसे हालात में जहाँ पे आप व्यूवर्स देखें फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और पैसे भी नहीं है क्लब के पास, और कुछ और जो है वो ला लीगा की तरफ से एक्शंस भी लिए गए उनकी तरफ, उसके बावजूद टाइटल जीते थे। पिछले साल चैंपियंस लीग तो नहीं उसमें इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तब यावी को आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। लेकिन इस साल चैंपियंस लीग का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। पहली विक्ट्री उन्होंने 5-0 से जो वो हासिल की है, उसके साथ साथ जो लीग है उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यावी ने जो ऐसा टैलेंट भी कुछ सामने लेकर आए, लमीन जमाल की बात करें, पैड्री की बात करें, गावी की बात करें, जाओ फिलिक्स को वो लेकर आए अपनी टीम में, तो
खिलाड़ी कुछ ऐसे उन्होंने सामने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो लामासिया उनकी एकेडमी है उसमें से। तो मुझे लगता है कि अगर ये नेक्स्ट ईयर तक रुकते हैं और उसके बाद शायद फिर मज़ीद इनको एक्सटेंशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि उस नेचर को समझते हैं, खुद भी उस टीम में खेले हैं और उसी एकेडमी से निकले हैं। नेक्स्ट क्या खबर है हमारे पास? नेक्स्ट खबर है ब्रूनो फर्नांडिस जो है उन्होंने खामोशी तोड़ दी है। और उनाना की पिछले मैच में बुरी परफॉर्मेंस पे जब उनाना ने अपने सर पे इल्ज़ाम लिया तो ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ से भी ये बयान आया कि भाई आपको अपने सर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैच है इसमें हो जाता है ऐसा। लेकिन अब उन्होंने खुल के बात बता दी कि हारने की वजह यह है कि हमारा जो डिफेंस है वो सही नहीं खेल रहा। और अब ये बात उन्होंने जो की है तो उन्होंने कहा कि अगर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए तो सिर्फ गोलकीपर उनाना की नहीं होनी चाहिए, ये डिफेंसिव जो एरर्स हैं उनको भी दूर करना होगा और उन्हीं जो है उन पे भी फोकस करना होगा जो भी इस पे एक्शन लेगा। एरिक टेन हैग को क्यों नज़र नहीं आ रहा था कि हमारा जो डिफेंस है वो उस तरह से वीक है और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि खिलाड़ी ब्रूनो फर्नांडिस शानदार खिलाड़ी हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। अपने स्पेन की टीम के लिए भी जो पिछला मैच उन्होंने जीता 9-0 से, उसमें भी शानदार कारकर्दगी थी। तो इनकी बात को जो है वो सुनना पड़ेगा एरिक टेन हैग को और कुछ जो है वो चेंजेस अगर लेट्स सी उनाना के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं नेक्स्ट मैच में, उनाना हमें नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते। और डेविड डहिया को निकाल कर उनाना को लेकर आए थे और डेविड डहिया बहुत ही शानदार गोलकीपर थे और उन्होंने परफॉर्म भी किया था, लेकिन सैलरी बढ़ाने पे जो है वो उनके साथ कुछ इश्यूज थे एरिक टेन हैग को, लेकिन उनाना को उनसे भी ज़्यादा पैसों पे जो है वो अपनी टीम में लेकर आए हैं। लेट्स सी नेक्स्ट मैच में उनाना खेलते हैं या जो डिफेंसिव एरर्स की बात कर रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं एरिक टेन हैग। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है? नेक्स्ट है जर्मनी के हवाले से जर्गन क्लॉप को उन्होंने खरीदने से मीन्स अपनी टीम का हेड कोच बनाने की बहुत कोशिश की थी। निगल्समैन हैज़ बीन नेम्ड एज जर्मन नेशनल टीम न्यू हेड कोच। अच्छा, अब नए कोच बन गए हैं निगल्समैन का रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन जर्मनी जिन हालात का शिकार है लगता है कि फील्ड से ज़्यादा बाहर की एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा है। जिस वर्ल्ड कप में भी हमें कुछ पॉलिटिकली जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनकी फील्ड पे नज़र आई, कुछ साइंस उन्होंने बनाए जापान के मैच से पहले और फिर जापान ने उन साइंस का फील्ड पे भरपूर जवाब दिया और उनको निकाल बाहर फेंका वर्ल्ड कप से। लेकिन जर्मनी जैसी टीम, जर्मनी छोटी टीम नहीं है, जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीते हुए और बहुत ही शानदार टैलेंट प्रोड्यूस किया हुआ है। तो कहाँ पर एरर्स हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स हैं? पिछले इन फ्रेंडली मैचेस में भी बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया और हेड कोच को उतारा गया। अब नए जब हेड कोच बनाने थे तो नज़रों में थे जर्गन क्लॉप और पंडित कह भी रहे थे कि शायद लिवरपूल की जगह पे वो ज्वाइन कर लें अपनी जो नेशनल टीम है, खुद भी वो जर्मनी के, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया था और नेगल्समैन को अब जो है वो हेड कोच बनाया। लेट्स सी किस तरह से परफॉर्म करवाते हैं जर्मनी को और किस तरह से मुश्किलात में से निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हैरी केन के हवाले से इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन ने कहा है कि जूड बेलिंगम एज फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड एंड रियल मैड्रिड। मेरा ख्याल है यहाँ पर बुकायो साका का भी अगर नाम ऐड कर देते तो गलत ना होता। इंग्लैंड की टीम के पास कुछ कमाल का टैलेंट है यंगस्टर्स में, बुकायो साका भी है, जूड बेलिंगम भी है और इसी हवाले से हैरी केन ने कहा है कि ये फ्यूचर है और मुस्तकबिल भी महफूज है इंग्लैंड की टीम का। और इंग्लैंड की टीम में जब ऐसे स्टार्स इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इंग्लैंड की टीम को हराना। ऑफ कोर्स पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत करीब पहुंच गए थे सिर्फ एक गोल की वजह से, क्योंकि हैरी केन ने ही मिस किया था पेनल्टी की अपॉर्चुनिटी को, उसकी वजह से जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है? नेक्स्ट खबर है रॉबर्ट डिज़र्बी के हवाले से। यूनाइटेड को बहुत ही शानदार शिकस्त दी थी रॉबर्ट डिज़र्बी की ब्राइटन ने, लेकिन उसके बाद जब यूरोपा लीग में गई तो वहाँ पे एथेंस के अगेंस्ट मैच हार गई और मैच हारने के बाद रॉबर्ट डिज़र्बी कहते हैं कि वो खुश हैं अपने खिलाड़ियों से। जी हाँ, कहते हैं कि अनलकी रहे और 3-2 से ये मैच ब्राइटन ने हारा है। काफ़ी क्लोज मैच था। क्या ये शिकस्त जो है, क्योंकि पीछे बड़ा अच्छा रन चल रहा था रॉबर्ट डिज़र्बी का और उनकी टीम का, तो एक हार जो है वो आगे आने वाले कई हारों का जिम्मा बन सकती है और वजह बन सकती है। तो कहीं ये इफेक्ट न कर जाए चैंपियंस लीग पे जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी यूनाइटेड के अगेंस्ट और अपनी जो प्रीमियर लीग है उसमें भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एनीवेज ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड जो हो रही हैं हमने आपके साथ शेयर की हैं। आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बताएंगे आपको अंडर 19 सैफ पाकिस्तान की जो टीम है बहुत शानदार खेल रही है, नेपाल को हरा दिया है उन्होंने। और भी हमारे पास कुछ विमेंस फुटबॉल के हवाले से भी खबरें हैं। माज अहमद हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। माज अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताते चाहें कि 6 मुल्की जो टूर्नामेंट है सऊदी अरब में, जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल विमेंस टीम भी शिरकत कर रही है, उनका मैच हुआ है मलेशिया के साथ और पाकिस्तान और मलेशिया का ये मैच जो है
वो बराबर हो गया है। कोई टीम मुकर्रर वक्त में गोल स्कोर नहीं कर पाई क्या? जी हाँ, आपने हाईलाइट देखी, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। किस तरह से आप देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? गोललेस ड्रॉ था। एक तो शुरू में बड़ी एनर्जी और बड़े कैरेक्टर के साथ दोनों टीमें ग्राउंड में आई, लेकिन ग्राउंड में वैसी परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई। दोनों टीमें टैक्टिकली थोड़ा सा वीक नजर आई मुझे। अच्छा। जी हाँ, और थोड़ा सा एज भी था क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली अवे खेल रहा है और कंडीशंस के साथ उनको इतना वो एक्लेमेटाइज नहीं देखा गया। 2-3 दिन पहले जाने के बाद भी उनमें ये देखा गया कि थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज भी लग रही थी, हारे हारे से लग रहे थे हम। बट इवेंचुअली गोललेस ड्रॉ है, 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिल गया। लेकिन इसका सेटबैक अब ये है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए जीतना लाजमी हो। ये आपको लगता है ये एक ऐसा मैच था जिसमें आराम से पाकिस्तान जीत सकती थी? पाकिस्तान ने मलेशिया को देखें दिया तो टफ टाइम है। हाँ, अगर जीत जाते हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता, इजी हो जाता। फिर हमारे स्टैट्स पे एक नजर डालते इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं, दोनों टीम्स की तरफ से कितनी एफर्ट की गई। आप देख रहे हैं एक तरफ पाकिस्तान के अटैक्स जो थे वो 98 थे, दूसरी तरफ 97 अटैक्स थे मलेशिया की तरफ से, और जो डेंजरस अटैक्स थे इनको आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में शॉट्स ऑन टारगेट भी कह सकते हैं, वो 92 थे, और 60 जो थे वो मलेशिया की तरफ से थे। यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो फार अहेड नज़र आ रही है। उसके अलावा कॉर्नर्स आप देख रहे हैं 6 थे, दूसरी तरफ जो है वो 2 कॉर्नर्स मिले हैं मलेशिया को। पोजीशन आप देख रहे हैं ज़्यादा रखा है मलेशिया ने, 53% रखा है, 47% रखा है पाकिस्तान ने। येलो कार्ड्स भी 2 मिले हैं मलेशिया को, और सब्सटीट्यूशन जो है वो 5 की हैं, मलेशिया ने 3 की है पाकिस्तान की टीम ने। और बॉल जो सेफ हुए हैं वो 52 बॉल सेफ हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जबकि 76 जो है वो मलेशिया की तरफ से हुए हैं। स्टैट्स के बाद को आपको लगता है कि आप कह सकते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस थी? पोजीशन को देखकर तो यही लगता है कि मलेशियंस ने पाकिस्तान को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की, प्लेयर्स भी आगे जाके प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इवेंचुअली दोनों नाकाम हुई, गोल नहीं। तो इस परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लगता है, नेक्स्ट सऊदी अरेबिया से मैच है, तो उस मैच के लिए जो है वो तैयार है, या इस परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आ सकता है उस पर, इस बराबरी का जो है, ये जो मैच बराबर हुआ तो नेचुरल है, लेकिन सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट जो मुकाबला है उसके अलावा अब हमारे पास टूर्नामेंट में अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखने का अब हमारे पास और कोई मौका नहीं। क्योंकि अगर ये जीत जाते तो फिर एक विनिंग मेंटालिटी से जाते आगे, तो एक और जो है वो नतीजा आ सकता था। लेकिन सऊदी अरब की बहुत मजबूत टीम है, अगर ड्रॉ हो जाता उनके साथ मैच, फिर दूसरे ग्रुप में जो पॉइंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। अभी मलेशिया ने एक मैच ड्रॉ पहले सऊदी अरेबिया के साथ खेला है, और पाकिस्तान के साथ भी ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, तो वो उन्होंने सेव कर लिया। जी हाँ, वो पॉइंट्स टेबल में अभी सरे फहरिस्त हैं 2 पॉइंट्स के साथ। पाकिस्तान के पास भी 1 पॉइंट है, सऊदी अरेबिया के पास भी 1 पॉइंट है। जो जीता वो आगे, और अगर बराबर होता है तो फिर गोल एवरेज और उन चीज़ों पे देखा जाएगा, और फिर दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, क्योंकि सुपर 4 में आएंगी वो 4 टीमें, वही सेमीफाइनल खेलेंगी। चलिए लेट्स सी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान विमेंस की टीम, और सऊदी अरब से जो है वो ये मैच जीते। नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो अंडर-19 सैफ चैंपियनशिप का। जी हाँ, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान ये मैच हुआ है, और पाकिस्तान ने मेज़बान नेपाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, और पाकिस्तान ने जो है वो ये मैच जीता नेपाल के अगेंस्ट। किस तरह से देखते हैं आप इस परफॉर्मेंस को? क्लिनिकल थी या फिर आप समझते हैं कि समहाउ ठीक ही थी? पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ताबड़तोड़ हमले किए। अच्छा। लेकिन जितना भी क्रेडिट दिया जाए नेपाली टीम के गोलकीपर को वो कम है। एक तो वो कैप्टन भी है टीम का, और उसने ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट। आप यकीन करें कि कई यकीनी गोल बचाए हैं उसने। अच्छा, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अपने खिलाड़ियों को तो बताएं जिन्होंने वो उन पे इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, कौन से वो हमारे खिलाड़ी हैं? अली जफर ने जो गोल कर दिया है, मैं कहता हूं कि वो साल वो याद रखा जाएगा। अच्छा। और वो भूलने वाला गोल नहीं है। अली ने तकरीबन बॉक्स के बाहर से आप यकीन करें कि सेंटर लाइन से थोड़ा सा आगे बड़े कॉर्नर से उसने शॉट मारा है, और एग्जैक्ट पोल के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में जाके लगा है। वो गोल ये चीजें देखें ना, ये जाहिर करती हैं कि टैलेंट हमारे पास है, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नज़र आता है कि अगर सिर्फ इनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, और पीछे जो हमारे अपने बड़ों के मामलात हैं उनको हल होने की ज़रूरत है, तो यही टैलेंट हमें नेशनल टीम में भी नजर आएगा, और ऐसा ही परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। शादाब का मोराल कितना बुलंद होगा, पहला मैच है और उन पे इतना ज़्यादा दबाव था जाने से पहले। अब देखें अंडर 16 लेवल पे भी सेमीफाइनल तक तो हमारी टीम आ गई थी, और उसके बाद नेशनल टीम पर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उसके बाद तो स्पेशली ही वाज वेरी अंडर प्रेशर। और अगर अब टीम परफॉर्म करती है और एक विनिंग स्ट्रीक बना लेती है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाती है, तो आई थिंक ही इज गोना गो लॉन्ग वे विद पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, और जो हमारी सीनियर टीम है वो बहुत कुछ सीख सकती है। जिस तरह ये परफॉर्मेंस है, ये भी तो पाकिस्तान के टैलेंट है, ये भी तो उसी स्ट्रक्चर में से निकल के आए हैं, ये भी तो उन्हीं कैंप्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं जिन पे अंडर 23 की टीम जो है वो ट्रेनिंग कर रही थी। तो क्या वजह है
तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई मेंटालिटी जो कोच की है उस पर भी सवाल उठते हैं कि इनके कोचेज़ जो हैं वो मैच जितवा देते हैं। हमारी फीमेल के देखें, उन्होंने बराबर किया है, ऑल दो वो जीत सकते थे लेकिन हारे तो नहीं। तो यहाँ पर ये सवाल फिर उठते हैं कि वाई जो हमारी जो अंडर 23 की टीम है उनको क्यों इतने मसाइल का शिकार है। और 10 साल से जायद का अरसा हो गया इस लेवल पर हमने कभी मैच जीता नहीं था अंडर 19 के, और ये 10 साल बाद पहली कामयाबी आई है, इस वजह से भी इसको बड़ा चैलेंज किया गया। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। एनीवेज लेट्स सी, और उम्मीद करते हैं अगले मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। और यहाँ पर एक खबर आई है और वो है जी, सीनियर खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करने का जिम्मेदार आखिर कौन है। माज हमें बताएंगे कौन है और ये बात क्यों की और किसने की। ये साबिक खिलाड़ी हैं कलीमुल्ला, और वो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी लीग्स में भी खेल चुके हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी टॉप टीम्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं और काफ़ी तजुर्बा है उनका। अभी भी दस्तयाब हैं टीम के लिए, लेकिन उनको टीम में शामिल नहीं किया गया। कितनी एज है उनकी? वो he's gone past 31 years old वो हैं। और किसी ने बताया नहीं कि हमारे तो 23 साल के लड़के अच्छा नहीं खेल रहे, तो 30 साल के क्या खेलेंगे अच्छा। मेरा फिर भी यही मतलब था कि अगर इतने तजुर्बे के साथ कोई है तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का जो आपका इवेंट आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर आप अपने तजुर्बाकार खिलाड़ी को शामिल नहीं करते टीम में तो ये थोड़ा सा दिल खराश है उनके लिए। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी मसाला, ऑफ कोर्स 30 एजेस मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है फुटबॉल को देखते हुए, बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी हम देखते हैं, लेकिन क्या वो फिटनेस और वो मयार उनकी गेम में अब होगा जो होना चाहिए, या आपको लगता है कि वो अगर एज अ प्लेयर टीम के साथ नहीं तो किसी और जो है वो शोबे में टीम की रहनुमाई कर सकते थे? मुझे लगता है वो एज ए प्लेयर ही अपनी फुल कैपेसिटी में अगर अपने आप को मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए तो ये सबसे बेहतरीन होगा। क्योंकि मुझे ये बात इस वजह से मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो अभी दीगर ममालिक की लीग्स में उनको शामिल किया जा रहा है। अच्छा, वो उसमें है, जी हाँ, में और खेल रहे हैं। वो अभी इराक के एक क्लब की जानिब से खेल रहे हैं। और अभी हमने कल परसों एक न्यूज़ भी ब्रेक की थी जो सद्दाम हुसैन है उनके बारे में, जो कराची, जी हाँ, सलाला में जो गए हैं। वो अब आप देखें कि अगर उनको उनके रेस्यूमे पर, उनके वाइटे पर अगर बैरूनी ममालिक के जो कोचेज़ हैं और मैनेजर्स हैं वो अगर उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो वाई नॉट अस, हम पाकिस्तानी क्यों नहीं उनको चांस दें। ये पॉइंट है कि हमारे जो फिर ये खिलाड़ी हैं वो बाकी लीग्स में अगर खेल रहे हैं तो फिर अपने जो हैं वो क्यों उनको नज़रअंदाज करें। इस पे आया कोई जवाब या कोई आएगा, या इस पे भी फेडरेशन की तरफ से खामोशी नजर आई? कलीमुल्ला ने अब जो ट्वीट किया है ना उसमें उन्होंने डायरेक्टली, अब इट शोज कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए हैं। इस पे 40 खिलाड़ियों का आपने अनाउंस किया, वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड नजर आए हैं। उनकी ये ट्वीट बता रही है कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं। ये ही बिल्कुल एक्यूरेटली आपने इसको आइडेंटिफाई किया। वो सिस्टम से शायद नाराज हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी ट्वीट में भी यही कहा है कि पाकिस्तान में जो 30 लाख फुटबॉलर्स हैं उनका मुस्तकबिल जो है 3 मिलियन, उन्होंने कहा, आई थिंक उनकी ट्वीट में ये कहा है कि 30 लाख जो फुटबॉलर्स हैं उनका मुस्तकबिल वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के हाथ में है। बिल्कुल, तो ये अगर कोई आपका सीनियर खिलाड़ी ऐसा कह रहा है जो आपके मुल्क की नुमाइंदगी भी कर चुका है तो फिर कोई ना कोई तो अंदर दाल में कुछ काला ज़रूर है। हमें तो ये लगता है कि पूरी दाल ही काली है। जो भी के मामलात हैं, 2 महीने से हम पाकिस्तान फुटबॉल को काफ़ी डीपली जो है वो देख रहे हैं। फेडरेशन के मामलात हों, टीम्स के मामलात हों, प्लेयर्स के मामलात हों, और आप तक हम वो बात पहुँचाते हैं और आप ही ने डिसाइड करना है, आप ही ने फैसला करना है, क्योंकि आवाम ही फैसला करती है और आवाम को ही पता होता है। वो क्या कहते हैं कि एट दी एंड जो है वो उन्होंने ही बताना है या उन्होंने ये डिसाइड करना है कि मामलात गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस पे कुछ फिर हो सकता है? अब कलीम ने भी ये कहा है, तो कलीम के इस बयान के बाद कोई वजाहती बयान आएगा दूसरी तरफ से या खामोशी? वजाहत तो वो मुझे लगता है वाइट क्रिमिनल्स जो हैं वो अक्सर जवाब देते नहीं हैं। वो मुझे तो ये लगता है कि वो शायद इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। वो इसको एक सेंटिमेंट कहेंगे कि किसी ने अपने आप देखें 40 खिलाड़ी आपने रख लिए ट्रेनिंग के लिए और आपने अनाउंस कर दिया, लेकिन आप अगर अपने टॉप खिलाड़ियों को लेकर आप 20 जो है वो प्लेयर्स की टीम बनाते हैं, 22 की या 23 की, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? बेहतर तो था। 40 खिलाड़ी, इट्स लॉट ऑफ फन, लाइक उसमें से 3 टीम्स बन सकती हैं 40 खिलाड़ियों में से, और फिर ओवरसीज प्लेयर्स का भी आपने रूम रखना है। ज़्यादा तवज्जो मिल सकती थी, ज़्यादा उनको मौका मिल सकता था कैंप का और ज़्यादा ट्रेनिंग का, और आप उनको जो है वो जहाँ पे आप बाकी प्लेयर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन पे अगर इन्वेस्ट करते तो वो ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्म करके दे सकते थे। वो तो ये वो मामलात हैं जो हम आपके सामने गाहे बगाहे बताते रहते हैं। कहीं ना कहीं वही बात कि दाल ज़रूर काली है और कुछ मामलात हैं लेट्स सी, और ये आपके ही प्लेयर्स कह रहे हैं, फेडरेशन के ही प्लेयर कह रहे हैं, और वहीं पाकिस्तान फुटबॉल के ही प्लेयर्स कह रहे हैं जो नुमाइंदगी कर चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं। ये नहीं है कि वो घर बैठे हुए 4-4, 5-5 साल से वो खेल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक की लीग के लिए।
तो आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर यूटिलाइज़ नहीं कर सकते एटलीस्ट आप उनको बुला सकते हैं और उनसे बैठ के आप मशवरा, एटलीस्ट आप उनको रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं कि भाई हम ये अनाउंस करने लगे हैं, आपकी क्या राय है, या आप अपने प्लेयर्स को वो इस तरह से एक्नॉलेज भी करते हैं। बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारा साथ दिया और काफ़ी जो है वो लेटेस्ट हैपनिंग्स और अंदर की खबरें हम तक पहुंचाई है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को आज के गोल्डन बूट से इजाज़त दीजिए। आप इस प्रोग्राम को रिपीट में देख सकते हैं fastsports.tv हमारी वेबसाइट है वहाँ पर, और यूट्यूब चैनल फास्ट स्पोर्ट्स पीके पर। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफिज़।